पर्यावरण प्रेमी देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको आपके सामने जो ये 3 पौधे रखे हैं, पहला पौधा वट वृक्ष है, दूसरा पौधा पीपल का पेड़ है और तीसरा नीम का पेड़। दोस्तों, ये तीनों पौधे इकट्ठा लगाने से त्रिवेणी का नाम दिया जाता है। ये त्रिवेणी का ही कही जाती है और वटवृक्ष और पीपल, इन दोनों के धार्मिक एवं औषधीय गुण परिपूर्ण हैं। और नीम का पौधा, जिसके बारे में आज मैं पहली बार आपसे अपने विचार साझा कर रहा हूँ, यह औषधीय पौधा है। यह एक ऐसा पौधा है कि संपूर्ण इसकी जड़, तना, पत्ते, छाल, इसका फल जिसको निमोली बोलते हैं, भरपूर औषधीय गुण इसके अंदर है, इस पौधे के। तो आज मैं इन 2 पौधों के बारे में, जिनके बारे में पहले आपको बता चुका, आंशिक तौर पर ही मैं आपसे विचार शेयर कर रहा हूँ। तो आज नीम के पौधे के बारे में मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा कि यह पौधा एंटीसेप्टिक, यानी कि जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उसका काम करता है। यह पौधा अपने आप में एंटीसेप्टिक पौधा है, इसलिए इस पौधे को आज़ाद ट्री के नाम से भी जाना जाता है कि आज़ाद ट्री है। इस पर किसी कीट का, किसी भी जीवाणु का कोई असर नहीं। इस पौधे के जो गुण हैं वो लेकर इसकी जड़ से और इसके पत्ते, फल तक इतने आश्चर्यजनक हैं कि 2-3 बातें मैं आपसे जो शेयर करना चाह रहा हूँ वो जानकर आप अचंभित होंगे कि अगर कोई भी पेशेंट जो डायबिटिक है वो इसका सेवन रोजाना करे, नियमित करे, तो उसके शरीर में इंसुलिन की मात्रा इतनी सफिशिएंट हो जाएगी कि उसको बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो रोजाना इसका इस्तेमाल करेगा तो उसको कभी डायबिटिक नहीं होगा। दूसरा, अगर इसके पतली जो टहनी है, ये जो टहनी है, इसके का दातुन का रूप बनाकर अगर सप्ताह में 1 बार भी आप दातुन करेंगे तो कभी आपको दांतों का कोई रोग नहीं होगा। पायरिया इत्यादि किसी भी प्रकार का दांतों का रोग आपके शरीर में नहीं आएगा। दूसरा, ये जो एंटीसेप्टिक या जितनी भी कीटनाशक दवाइयाँ हैं उसके तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके पत्तों को सुखाकर अनाज में आप डाल दें तो उस अनाज में, उस अनाज के भंडारण में, उस गोदाम में कभी कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा, उस अनाज को कोई नुकसान नहीं होगा। ये जैविक जो है कीटनाशक है और अपने आप में इतना संपूर्ण है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस पौधे की छाया इतनी शीतल है। गुड़गांव के अंदर शीतला माता का मंदिर है। शीतला माता के मंदिर में नीम के पेड़ की पूजा हो, ये गुड़गांव की खासियत है। यह पौधा भारतवर्ष के अंदर इतना अधिक मात्रा में पाया जाता है कि लगभग 34 देशों में इसका जो पत्ते, छाल, निमोली ये निर्यात होती है। और अपने देश के अंदर आंकड़ों के अनुसार लगभग 2 करोड़ पौधे उपलब्ध हैं, क्योंकि हमारी 1 अरब 20 करोड़ के करीब आबादी है। अगर 10 व्यक्ति भी एक नीम का पौधा लगाएं तो 10 करोड़ पौधों की मात्रा होनी आवश्यक है, ताकि 10 व्यक्तियों पे एक नीम का पौधा, ये पर्यावरण की दृष्टि से, औषधीय दृष्टि से इतना भरपूर पौधा है। इसके इतने फायदे हैं, इसके बारे में ये कहा गया है एक पौधा गुण अनेक, इतने गुण हैं इस पौधे में। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम 1 या 2 परिवार मिलकर उचित स्थान पर नीम के पौधे को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, वातावरण की सुरक्षा के लिए, औषधीय गुण का इसकी जो गुणवत्ता है इस पौधे की, उसकी गुणवत्ता को उपयोगिता के आधार पर इसका लाभ उठाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाएं और इसका फायदा उठाते हुए अपने देश को, वातावरण को, अपने पर्यावरण को सुरक्षित करें। धन्यवाद।